गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का अब ये 13th लेसन रिविजन करेंगे। ये क्या है? पॉलियाना's गेम, अडेप्टेड फ्रॉम पॉलियाना बाय एलेनोर पॉटर। तो ये कहानी है पॉलियाना गेम, और ये कहानी कहाँ से ली गई है? पॉलियाना बुक से ली गई है। और इनके राइटर कौन है? एलेनोर पॉटर। आफ्टर पॉलियाना's पेरेंट्स पास अवे, शी गोज़ टू लिव विथ हर आंट, मिस पॉली हैरिंगटन. Miss Harrington lives in a large house with many servants, one of whom is Nancy. तो ये क्या कहानी है? ये कहानी है पॉलियाना के बारे में। पॉलियाना के पेरेंट्स गुजर चुके हैं, तो वो अपने आंट के पास, अपने चाची के पास रहने जाती हैं, जिनका नाम रहता है मिस पॉली हैरिंगटन। और वो मिस पॉली हैरिंगटन एक बहुत बड़े घर में रहती हैं, और उनके साथ बहुत सारे नौकर भी रहते हैं। और उन नौकरों में से इन नौकर नौकरानियाँ रहती हैं। तो उन नौकरानी में से एक नौकरानी का नाम नैन्सी है। पॉलियाना टीचेस नैन्सी अ गेम दैट हर फादर हैड टॉट हर. तो पॉलियाना उस नौकरानी को एक गेम सिखाती है जो उसके पापा ने उसको सिखाया था। और वो क्या गेम है, चलिए आगे पढ़ते हैं पता करने के लिए। मिस पॉली हैरिंगटन लुक्ड अप फ्रॉम हर बुक. शी हेल्ड आउट हर हैंड. हाउ डू यू डू, पॉलियाना? अब क्या वो मिस हैरिंगटन क्या कर रही थी? वो एक बुक पढ़ रही थी, और बुक पढ़ते पढ़ते जब नैन्सी उनके घर आती है तो वो हाथ पकड़ के उसको अंदर लाती है, पूछती हैं, पॉलियाना तुम कैसी हो? तो वो कुछ बोल नहीं पाई थी बेचारी। कैसे बोलेगी जब उसके मम्मी पापा गुजर चुके हैं? तो कोई भी है इंसान बहुत दुखी रहेगा ही। पॉलियाना जंप्ड इनटू आंट्स लैप, और वो बेचारी कूद कर अपने आंटी की गोद में चढ़ जाती है। Oh, Aunt Polly, I am so happy that you let me come to live with you, she cried. वो इतने खुश हो जाती है, वो बोलती है, आंटी मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपने पास बुलाया रहने के लिए. मिस पॉली सेड, पॉलियानास स्टैंड इरेक्ट. I don't know what I don't know what you look like. मिस पॉली क्या बोलती है? ठीक है, चुपचाप खड़ी हो जाओ, पता नहीं तुम कैसे लगती हो देखने में, ऐसे करके वो बोलती है। उसकी आंटी थोड़ा रूड रहती हैं। पॉलियाना मूव्ड बैक लाफिंग. तो पॉलियाना क्या करती है? हंसते हुए पीछे थोड़ा चली जाती है। मिस पॉली आस्क्ड, डू यू हैव अ ट्रंक? मिस पॉली पूछती, तुम्हारा सामान कहाँ पे है? ट्रंक मतलब बक्से को बोलते हैं। येस आंट पॉली, बट आई हैवंट गॉट मच इन इट. तो वो बोलती है कि आंटी हाँ है, लेकिन उसमें ज़्यादा कपड़े नहीं हैं. वी विल गो अपस्टेयर्स टू योर रूम, योर ट्रंक इज़ ऑलरेडी देयर, फॉलो मी. तो आंट क्या बोलती है? चलो हम लोग ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से. अपस्टेयर्स सीढ़ी को बोलते हैं। तो वो सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो. विदाउट स्पीकिंग पॉलियाना फॉलोड हर आंट. बिना कुछ बोले वो आंटी के पीछे पीछे चली गई. शी वॉज ऑन द स्टेयर्स नाउ. शी सॉ अ रूम थ्रू अ ओपन डोर. अब वो सीढ़ी से चढ़ रही थी तो सामने एक रूम दिख रहा था, और उस रूम का दरवाज़ा खुला था. इट हैड सॉफ्ट कलरफुल रग्स एंड प्रिटी चेयर्स. ऑन एवरी वॉल वर पेंटिंग्स इन ब्राइट गोल्डन फ्रेम्स. दे वॉक पास माई डोर्स. अब क्या होता है? आंटी उसको बोलती है कि तुम चलो ऊपर मेरे साथ, तुम्हारा सामान ऊपर ही रख दिया गया है रूम में. और वो जब सीढ़ी से चढ़ती है तो वो क्या देखती है? एक रूम खुला हुआ है. उस रूम के अंदर क्या क्या देखती है? बहुत सुंदर सुंदर रग्स पड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर कुर्सियाँ हैं, दीवार पे पेंटिंग्स बनी हुई है सब गोल्डन फ्रेम से. और वो फिर उस रूम से गुजर के फिर आगे बढ़ती है. हर रूम मस्ट हैव कर्टन्स, रग्स एंड पिक्चर्स टू. थ्रू पॉलियाना. अब पॉलियाना सोचती है, लगता है वो सोचती है कि मेरे रूम में भी ज़रूर पर्दे होंगे, रग्स होगा. रग्स मतलब डोर मैट को बोलते हैं. और पेंटिंग्स होगी बहुत सुंदर सुंदर. देन हर आंट ओपन द डोर एंड सेड, पॉलियाना हियर इज़ योर रूम एंड योर ट्रंक इज़ हियर. आई सी हैव यू योर कीज़. तो आंटी एक रूम खोलती हैं, एक उसके बगल में एक कमरा रहता है, तो वो रूम खोल के बोलती है, ये लो तुम्हारा रूम है ये, तो अपने ट्रंक की चाबी लाओ, लगता है तुम्हारे पास है चाबी. तो पॉलियाना नॉडेड. पॉलियाना बोलती है हाँ मेरे पास चाबी है. हर आइज़ वर लिटिल वाइड एंड स्केर्ड. हर आंट फ्राउंड. व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन पॉलियाना, आई वांट यू टू आंसर अलाउड. और आंटी ना थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की थी, तो वो आंटी उसको बोलती है कि बच्ची जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मेरे को जवाब दे दिया करिए. और वो डर से थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि आंटी उसके थोड़ा रूडली बात कर रही थी उससे. तो जब आंटी पूछती है तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास है, तो वो सिर हिलाती है और अपना आँख खोल के
बड़े बड़े आँख करके देखती है, जब इंसान डर जाता है तो कैसे करता है वैसे ही। तो आंटी बोलती है उसको कि बच्ची, जब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूँ तो मेरे को एकदम लाउड आंसर चाहिए, साफ़ सुथरा साफ आंसर हमको चाहिए। येस आंट पॉली। तो वो बोलती है ठीक है आंट पॉली, थैंक यू, दैट इज़ बेटर, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड हियर। तो वो बोलती है धन्यवाद आंटी। तो वो बोलती है कि आंटी पॉली बोलती है कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ, तुम्हारे रूम में तुमको तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे है, और डिनर इज़ एट 6 o'clock, बी ऑन टाइम, शी सेड एज शी लेफ्ट द रूम। तो आंटी क्या बोलती है कि डिनर 6 बजे है, तो तुम एकदम टाइम पे रहना और टाइम से चली आना। Pollyanna looked at the bare walls, the bare floors, and the bare windows. The next moment she was sitting next to her little trunk crying. तो पोलियाना क्या देखती है कि उसके रूम में, कमरे में दीवार पूरा खाली है, ना पर्दे हैं और ना रग्स है, ना मैट्स है, कुछ नहीं है, पूरा खाली कमरा है, और वो बेचारी चुपचाप अपने बक्से के पास बैठ के रोने लगती है। Nancy followed her. When she came up to help her unpack. अब क्या है, उनकी नौकरानी आंट पॉली की एक नौकरानी आती है, इसका नाम नैन्सी है। वो आती है और उसको मदद करती है उसका सामान सजाने में। आई एम बैड एंड विकेड नैन्सी, पॉलियाना सॉफ्ट। आई एम बैड एंड विकेड नैन्सी। तो क्या बोलती है पॉलियाना नैन्सी को बोलती है, क्या मैं बुरी हूँ और बहुत बदमाश हूँ? पॉलियाना और फिर बोल के रोने लगती है। आई जस्ट कांट मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट गॉड एंड द एंजल्स नीडेड माई फादर मोर देन आई डिड। अब वो बेचारी ये बोल के रोने लगती है और बोलती है कि मैं अपने आप को ये समझा नहीं पा रही हूँ कि भगवान को और परियों को मेरे मम्मी पापा की ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे से ज़्यादा। डोंट क्राई, लेट्स ओपन द ट्रंक एंड टेक आउट योर ड्रेसेस। तो नैन्सी बोलती है कि रो मत, चलो हम लोग तुम्हारा सामान निकाल के हम लोग उसको ठीक से सजाते हैं। पोलियाना टुक आउट द कीज़, देयर आर्ट मैनी देयर। पोलियाना चाबी निकालती है और देती है। जब वो खोलते हैं तो बोलती है पोलियाना, ज़्यादा कपड़े नहीं है उसमें। देन देयर इज़ ऑल द सूनर अनपैक्ड सेड नैन्सी। तो नैन्सी बोलती चलो तब तो जल्दी जल्दी अनपैकिंग हो जाएगी, हम लोग अपना सामान सही से रख देंगे। पोलियाना स्माइल्ड, आई कैन बी ग्लैड ऑफ दैट कांट आई, शी क्राइड। तो पोलियाना बोलती, अपने आप को समझाते हुए बोलती, क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढ सकती हूँ? मेरे को खुश हो जाना चाहिए कि मैंने नई जगह पे आई हूँ। नैन्सी स्टेड, देन विथ पोलियानाज हेल्प दे सून अनपैक द ट्रंक। अब वो दोनों मिलके अपना सामान जल्दी जल्दी ठीक से सजा देती है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस रूम, डोंट यू थिंक सो, पोलियाना सेड। तो पोलियाना अपने आप को समझाते हुए बोलती है कि ये लगता है बहुत अच्छा रूम होगा। देयर वॉज नो आंसर, नैन्सी सीम्ड बिजी। तो वो जब नैन्सी को बोलते हैं तो नैन्सी तो बिजी रहती है कपड़े सजाने में, तो वो कोई जवाब नहीं देती है। पोलियाना सेड, आई कैन बी ग्लैड देयर इजंट एनी मिरर हियर, दैट वे आई कांट सी माई फ्रेकल्स। तो वो बोलती है कि नैन्सी को बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस रूम में आईना नहीं है। फ्रेकल्स किसको बोलते हैं? फ्रेकल्स, स्मॉल पेल ब्राउन स्पॉट्स ऑन द फेस। बहुत क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के ना चेहरे पे जो गोरे होते हैं, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स रहता है चेहरे पे, उसको फ्रेकल्स बोलते हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा इसमें मिरर नहीं है, वरना मेरे को अपना फ्रेकल्स वाला चेहरा देखना पड़ता है उस आईने में। एट वन ऑफ द विंडो अ फ्यू मिनट्स लेटर पोलियाना क्लैप्ड हर हैंड्स। और वो फिर खिड़की के पास जाके खड़ी होती है और देख के ताली बजाने लगती है। ओ नैन्सी, आई हैडंट सीन दिस बिफोर, लुक एट दोज trees and houses and that lovely church spire and the rivers shining just like silver। तो वो बोलती, अरे वाह ये कितना सुंदर नज़ारा है, वो देखो वो पेड़ है, वो घर है। चर्च स्पायर क्या बोलते हैं? अलॉन्ग पॉइंटेड पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द चर्च। चर्च स्पायर किसको बोलते हैं बच्चों? जो चर्च के ऊपर वाले हिस्से को पॉइंटेड रहता है उसको चर्च स्पायर बोलते हैं हम। तो उसकी खिड़की से पेड़ दिख रही थी, घर दिख रही थी और चर्च का ऊपरी वाला हिस्सा देख रहा था जो सिल्वर से बनी हुई थी।